स्वागत है आप सभी का पुनः ज्योग्राफी के हमारे इस सेगमेंट में। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का हमारा लगभग 60% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली की शुरुआत करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है मध्य अरावली, बिल्कुल दक्षिणी अरावली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसका पूरा जितना भी बायोडाटा हम लोगों ने कैचअप कर लिया है हमारे माइंड में, बिल्कुल आप लोगों ने सेटअप कर लिया होगा। तो बिल्कुल सभी लोग एक बार फिर जुड़ जाइए हमारे साथ अपने इस विजय एजुकेशन एंड न्यूज यूट्यूब चैनल पर, और जुड़ जाइए हमारे साथ लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए बिल्कुल जोश के साथ। तो चलिए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। जैसा कि कल आपको बता दिया गया था कि अरावली का विस्तार इस तरह से हमारे राजस्थान में है। इसका जो दक्षिणी अरावली का पोर्शन था वो सर्वाधिक ऊंचा और सर्वाधिक विस्तार वाला था। इस बात का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारी दक्षिणी अरावली, यह है हमारी मध्य, और यहां पर आएगा उत्तरी अरावली। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर इस दिशा में है। तो अब देखिए यहां पर इस दक्षिणी अरावली थी वो हमारी आबू रोड सिरोही से यहां पर देवगढ़ और देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार था। अब हमारी मध्य अरावली का विस्तार है वो देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सांबर झील तक है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, तो मध्य अरावली का विस्तार कहां पर है? देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील तक। तो इसका विस्तार कहां पर है मेरे दोस्तों? देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील तक है। अगर जिले की बात करें कि इसका विस्तार कौन से जिले में है, तो इसका विस्तार है जो अजमेर जिले में है। मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार है जो कहां पर है? अजमेर जिले के अंदर है। अजमेर जिसे राजस्थान का नाका, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, वहीं पर हमारे पुष्कर झील है अजमेर जिले में। और क्या है बताइए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बिल्कुल सारी चीजें आप हिस्ट्री के सेगमेंट में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा मध्य अरावली का अब जो पोर्शन है इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। देखिए, एक तो सर्वाधिक कटी फटी या जीर्ण शीर्ण कहें कि यहां पर इस मध्य अरावली में जो अरावली पर्वतमाला है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी उसके बीच में कुछ आपको गैप लगेगा, तो सर्वाधिक अंतराल मिलता है। यहां पर हमें क्या मिलता है? अरावली का सर्वाधिक अंतराल मिलता है। कौन से सेगमेंट में? तो अरावली का सर्वाधिक जो गैप हमें मिलता है वो मध्य अरावली के अंतर्गत मिलता है। बिल्कुल आपके लिए सही और सटीक ये बात थी कि सर्वाधिक कटीफटी कहां पर है, सर्वाधिक अंतराल कहां पर है। और ये अब क्या करती है अरावली का एक पोर्शन, यहां पर एक बात आएगी हमारे सामने दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि यहीं पर मध्य अरावली से ही जो मरुस्थल का प्रसार है वो पूर्व की ओर हो रहा है। कहां हो रहा है मेरे दोस्तों? पूर्व की ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है बताइए? क्योंकि अरावली के यहाँ पर बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अरावली की जो हिल्स है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होने के कारण यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थल से लू में उड़ने वाली जो आंधियां हैं या जो लू आती है उसके माध्यम से उसका है जो प्रसार कहाँ हो रहा है मेरे दोस्तों? उसका प्रसार पूर्व की ओर हो रहा है।
बिल्कुल याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार हमें किस जिले के अंदर मिलता है, तो मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार हमें अजमेर में मिलता है। अगर बात करें एक पर्टिकुलर स्थान की, तो आप लोग यहाँ लिख चुके हैं कि देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सांबर झील तक जो है इसका विस्तार मिलता है। अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं और उनका क्या महत्व है, और इस मध्य अरावली के पोर्शन में भी हमें क्या मिलेंगे, दर्रे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हम आपको लिखवाते हैं कि यहाँ पर जो पाई जाने वाली सर्वाधिक ऊंची चोटियां, मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है महारायजी। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, महारायजी। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 933 मीटर है इस महारायजी की हाइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारा तारागढ़, और थर्ड नंबर पे जो नाम आता है मेरे दोस्तों वो आता है नाग पहाड़। तो सबसे सर्वाधिक हाइट वाली यहां पर कौन सी हो गई मेरे दोस्तों, महारायजी। उसके बाद में तारागढ़, इसकी जो हाइट है वो है 873 मीटर। महारायजी की हाइट आपको दिख रही होगी 933 मीटर। फिर आपके लिए आता है नागपहाड़ और उसकी हाइट है 795 मीटर। ये अरावली का जो पोर्शन है मध्य अरावली, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महारायजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी महारायजी, और उसकी हाइट कितनी है, 933 मीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है तारागढ़ 873 मीटर, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो नाम आता है मेरे दोस्तों वो है नाग पहाड़। एक बार पहले भी मैं आपको इस नाग पहाड़ के बारे में बता चुका हूं कि इसी नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है मेरे दोस्तों। कौन सी नदी, लूणी नदी निकलती है, और वो कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है। बिल्कुल, तो आपको ये सर्वाधिक 3 ऊंची चोटियां आपको याद रखनी है। अब यहां पर एक आपको नई बात बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक और पहाड़ियां हमें मिलती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या मिलती है मेरे दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए। ये क्या करती है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के पहाड़ी भाग से अलग करती है। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के पहाड़ी भाग से अलग करती है। कौन अलग करती है मेरे दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर आप स्टार लगा दीजिएगा। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, और यहां पर भी ये बातें मैंने आपको बता दी है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आपको मेरवाड़ा की पहाड़ियां बिल्कुल याद रखनी है। क्या करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, यानी मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के पहाड़ी भाग से अलग करती है। बिल्कुल, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। जिस तरह हमने कल एक ट्रिक के साथ कुछ बर्रे याद किए थे जिन्हें नाल या दर्रे कहा जाता है, अब पढ़ेंगे अजमेर में या अजमेर के प्रमुख दर्रे। बिल्कुल, यहां पर अजमेर कहो मध्य अरावली कहें एक ही बात है। तो यहां पर जो दर्रे हैं अजमेर के, वो सारे के सारे एक तो ब्यावर तहसील में हैं,
कौन सी तहसील में है मेरे दोस्तों? ब्यावर तहसील में है। सारे के सारे दर्रे ब्यावर तहसील में है। हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से दर्रे हैं, बताइए जरा। तो हम बताएंगे, सबसे पहला आता है बर दर्रा, फिर आता है परवेरिया, थर्ड नंबर पे आता है शिवपुर घाट, फोर्थ नंबर पे आएगा सूरा घाट, और 5 नंबर पे हमें कभी कभार एक नाम मिल जाता है देवारी। तो बिल्कुल कितने दर्रे बताए मैंने दोस्तों आपको? 5 दर्रे बता दिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल आपको याद करने हैं कौन कौन से दर्रे हैं, देख लीजिएगा एक बार। बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी। ये कितने दर्रे हो गए कुल मिलाकर? 5 दर्रे। ये कहाँ पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? तो अजमेर में पाए जाते हैं। कौन सी तहसील में? ये सारे के सारे हमें ब्यावर तहसील के अंदर मिल जाते हैं। कौन सी तहसील में? ब्यावर तहसील में हमें मिल जाते हैं। और ब्यावर तहसील कहां पर है? अजमेर के अंदर है, मध्य अरावली के अंतर्गत है। अब एग्जाम्स में क्या प्रश्न आ सकता है कि कल हमने कुछ दक्षिणी अरावली में भी दर्रे या नाल लिखे थे। अब ऑप्शन में वो क्या करेगा कि आपको 3 दर्रे तो दे देगा दक्षिणी अरावली के, और एक ऑप्शन में दे देगा मध्य अरावली का। बताइए कौन सा दर्रा निम्न में से दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? तो आपको तो ये 5 याद रखने हैं। ये पांचों के पांचों दर्रे कहां पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? ये मध्य अरावली के अंतर्गत पाए जाते हैं। बिल्कुल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। अरावली का अंतिम पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ आपके इस टॉपिक्स के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए कि जैसे ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको इस टॉपिक के सारे नोट्स है जो उपलब्ध करवा देंगे। अब देखिए, लिखते हैं हम लोग उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली बिल्कुल याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अब उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। सांबर झील से लेकर के, और यहां पर राजस्थान के अंतिम छोर पर आता है डोसी की पहाड़ियां। इसे हम खेतड़ी झुंझुनू की पहाड़ियां भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सांबर झील से लेकर के डोसी की पहाड़ियां, और ये कहां पर है मेरे दोस्तों? ये है झुंझुनू के अंदर। इसे हम खेतड़ी झुंझुनू की पहाड़ियां भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में आएगा मेरे दोस्तों। तो इसका विस्तार आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में था। और अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो मध्य अरावली का कहां पर था? अजमेर के अंदर था इसका विस्तार। अब उत्तरी अरावली का विस्तार कहां पर है? तो इसका विस्तार है जयपुर, दौसा और अलवर। कहां पर है मेरे दोस्तों? तो उत्तरी अरावली का विस्तार आ रहा है जयपुर, दौसा और अलवर, इन 3 जिलों के अंदर। वैसे इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां तो आपको इसके आसपास के प्रत्येक जिले में मिल जाएगी, लेकिन मेनली अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो वहां से हमने आपके लिए ये पुटअप किया है कि जो इसका विस्तार है उत्तरी अरावली का, वो मेनली मुख्यतः जयपुर, दौसा और अलवर जिले में है। बिल्कुल 7 जिले थे हमारे पास, और इन 7 जिलों में इस पूरी अरावली पर्वतमाला का विस्तार हम लोगों ने समझा। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद,
और मध्य अरावली में अजमेर और उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा और अलवर। अब मेरे दोस्तों यहां पर हम क्या बात करेंगे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मेरे दोस्तों रघुनाथगढ़, और जो कि किस जिले में है, जो कि सीकर के अंतर्गत है, रघुनाथगढ़। और वो कौन से जिले में मेरे दोस्तों, तो वो है आपके सीकर जिले के अंतर्गत। ये है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। आपको नाम दिख रहा होगा। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 1055 मीटर। 1055 मीटर है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो मेनली जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं झुंझुनू और सीकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता होगा झुंझुनू सीकर चुरू का जो भाग है वो क्या कहलाता है, वो राजस्थान का शेखावाटी का प्रदेश है। यानी झुंझुनू, सीकर और चुरू जिले हैं जो राजस्थान के कौन से प्रदेश में आते हैं मेरे दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। अब शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो इस शेखावाटी प्रदेश में जो अरावली का विस्तार है वो क्या कहलाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेगमेंट आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करता हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए यहाँ रखना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊं अगली चीज जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी प्रदेश में जो अरावली का विस्तार है, शेखावाटी प्रदेश में जो अरावली का विस्तार है वो कहलाता है माल खेत की पहाड़ियां। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, माल खेत की पहाड़ियां। ये शेखावाटी प्रदेश में इसी अरावली का जो विस्तार है उसी का नाम है, और उसी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, माल खेत की पहाड़ियां। इसी का माल खेत की पहाड़ियों का एक भाग है हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ियां भी इन्हीं माल खेत की पहाड़ियों का भाग है। तो देखिए इस हर्ष की पहाड़ी पर क्या है मेनली चीज, यहां पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है, और जीण माता के भाई थे हर्ष, उन्हीं के नाम पर जो हर्ष की पहाड़ी नाम पड़ा था। तो हर्षनाथ का मंदिर भी यहीं पर है। कहां पर है मेरे दोस्तों, इस शेखावाटी प्रदेश में जो अरावली का विस्तार है वो मालखेत की पहाड़ियां कहलाता है। अब जो हर्ष की पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, ये हर्ष की पहाड़ियां भी इसी मालखेत की पहाड़ियों का भाग है। हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है मेरे दोस्तों। और किसका मंदिर है, हर्षनाथ का मंदिर है। अब यहीं पर इन्हीं पहाड़ियों के अंदर एक राजस्थान की प्रसिद्ध झील आती है, और जिसका नाम है रेवासा झील। और रेवासा झील कहाँ है मेरे दोस्तों, सीकर में है, और यह एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है मेरे दोस्तों, रेवासा झील है जो खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। कल भी हम लोगों ने जब इस अरावली की शुरुआत की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि अरावली में बहुत सारी जिले हैं, जयसमंद और पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, आना सागर, फौय सागर, रेवासा। अब देखिए आगे, यहां तक हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया है। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाह रहा हूं कि अब इस शेखावाटी प्रदेश में यानी कि इस उत्तरी अरावली के अंतर्गत बहुत सारी कितनी पर्वत चोटियां हैं जिनके नाम आएंगे, और वो नाम सारे आपको याद रखने क्लास के साथ साथ ही मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको साथ साथ याद रखने हैं। पहला नाम मैं यहां लिख रहा हूं, रघुनाथगढ़, और ये कहां पर है, सीकर में। 1055 जो मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। फिर आती है मालखेत की पहाड़ियां, फिर आती है आपकी लोहारगल की जो पहाड़ियां हैं वो भी
झुंझुनू के अंतर्गत है। मालखेत की जो पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों वो भी कहां पर है, सीकर के अंतर्गत है। लोहारगल की जो पहाड़ियां हैं वो झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है। अब आपके पहले नंबर पे रघुनाथगढ़ आ गई है, याद रखिएगा, साथ साथ में आपको याद करनी है। सेकंड नंबर पे आपकी आ गई मालखेत की पहाड़ियां, फिर लोहारगल की पहाड़ियां, फिर आती है भेजागढ़ की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कहां पर है मेरे दोस्तों, ये पहाड़ियां भी झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। फिर 5 नंबर पे आती है आपकी खो की पहाड़ियां, जो कि कौन से जिले में है, राजस्थान के जयपुर जिले में है। एक याद रखना, लोहारगल तीर्थ भी आता है, जो झुंझुनू सीकर के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। लोहारगल जो तीर्थ है वो भी कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। फिर बैराज की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कहां पर है मेरे दोस्तों, ये पहाड़ियां आपकी अलवर जिले के अंतर्गत है। फिर बरवाड़ा की पहाड़ियां आती है। और ये पहाड़ियां कहां पर है मेरे दोस्तों, ये पहाड़ियां हैं आपकी बरवाड़ा की पहाड़ियां जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर आती है बबाई की पहाड़ियां, ये कहां पर है, ये मेरे दोस्तों झुंझुनू के अंतर्गत है। याद रखिएगा, बबाई की पहाड़ियां कहां पर है, झुंझुनू के अंतर्गत है। और फिर 9 नंबर पे आपकी आती है बिलाली की पहाड़ी। और ये बिलाली कहां पर है, ये अलवर जिले के अंतर्गत है। कौन से जिले में है मेरे दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में। तो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं और वो हाइट के अनुसार हमने यहाँ पर व्यवस्थित की है। अगर इसकी बात करें तो 1052 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1051 मीटर है किसकी, लोहारगल झुंझुनू की। और इसकी बात करें तो 997 मीटर है। इसकी बात करें तो 920 मीटर है किसकी है मेरे दोस्तों, देखिएगा रघुनाथगढ़ सीकर आपके सामने दिखाई दे रही है 1055 मीटर। मालखेत की पहाड़ियां सीकर में 1052 मीटर। लोहारगल की पहाड़ियां झुंझुनू के अंदर है और उनकी हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, 1051 मीटर। 4th नंबर पे आपकी आती है भेजागढ़ यानी झुंझुनू की पहाड़ियां, ये 997 मीटर इसकी हाइट है। फिर उसके बाद आती है 5 नंबर पे यानी खो की पहाड़ियां। ये खो की पहाड़ियां कहां पर है मेरे दोस्तों, ये जयपुर में और इनकी हाइट है 920। फिर बैराज अलवर आती है, इनकी हाइट है 792 मीटर। किसकी हाइट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपको बैराज अलवर की जो हाइट है वो बता रहा हूं 792 मीटर। बरवाड़ा की पहाड़ियों की याद रखने का बड़ा सिंपल ट्रिक है, 786 मीटर, बिल्कुल 786 अंक, बहुत ही शुभ अंक है। तो देखिएगा बरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जयपुर के अंतर्गत, उनकी हाइट कितनी है, 786 है मेरे दोस्तों। फिर बबाई झुंझुनू की आती है और इसकी हाइट की बात करें तो 780 मीटर है, बिल्कुल। अब शायद आपको याद नहीं, यहां दिख नहीं रहा होगा, 9 नंबर की जो पहाड़ी है वो मैं यहां लिख लेता हूं और उसका नाम है बिलाली। और वो कहां पर है मेरे दोस्तों, वो अलवर के अंदर है। कहां पर है, अलवर के अंदर है। तो आपको ये याद रखनी है, मैंने क्रम वाइज यहां लिखा है कि उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं और वो उनकी क्रम के अनुसार, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि उन्हें व्यवस्थित क्रमानुसार जमाइए, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि क्रम वाइज सबसे पहले रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां जो सीकर में 1055 मीटर, उसके बाद में आती है आपके सामने मालखेत की पहाड़ियां, वो भी सीकर में है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। और उसके बाद में लोहारगल की पहाड़ियां जो झुंझुनू के अंदर है 1051। फिर भेजागढ़ की पहाड़ियां है जो झुंझुनू में 997 मीटर। उसके बाद में खो जयपुर है, वो आपकी है 920 मीटर। फिर बैराज अलवर की आती है 792 मीटर। बरवाड़ा की पहाड़ियां जयपुर में है बिल्कुल और उनकी 786 मीटर। और बबाई झुंझुनू 780 मीटर। और बिलाली है अलवर है, इसकी भी आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा 775 मीटर है। तो बिल्कुल ये थी उत्तरी अरावली की प्रमुख
चोटियां मेरे दोस्तों, याद रखने वाली चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि कल हमने बात की थी कि राजस्थान का सबसे, यहां पर आपका उत्तरी अरावली का जो सेगमेंट है वो अब समाप्त हो चुका है। उत्तरी अरावली का सेगमेंट समाप्त हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे और कुछ पर्वत और पहाड़ियां जो शायद आपके दक्षिणी अरावली में रह गए हों, जो मध्य अरावली में रह गए हों और जो उत्तरी अरावली में रह गए हो। कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां और कुछ इंपॉर्टेंट पठार। तो देखिए, कल हमने एक तो पढ़ लिया था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है मेरे दोस्तों? उड़िया का पठार, जिसकी हाइट थी 1360 मीटर। ये हमने कल पढ़ लिया था, उड़िया का पठार। और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिए एक आता है आबू का पठार मेरे दोस्तों। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है मेरे दोस्तों आबू का पठार। और ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार है और इसका नाम है आबू का पठार और इसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। अब एक और पठार की बात करते हैं। एक पठार का नाम आता है मानदेसरा का पठार। किसका नाम आता है मेरे दोस्तों? मानदेसरा का पठार। और ये कौन से जिले के अंतर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्तों? मानदेसरा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एक पठार हमने और पढ़ लिया था, मैसा का पठार। और मेसा का पठार भी कहाँ है मेरे दोस्तों? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आने लायक सवाल। ये मेसा का पठार तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों कि मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, मानदेसरा का पठार भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और आबू और उड़िया के जो दोनों पठार हैं ये दोनों सिरोही जिले में है मेरे दोस्तों। कौन से जिले में? दोनों सिरोही जिले में है। आपको बिल्कुल याद रखने वाली चीजें आपके लिए। तो यहां पर मैं ये चोटियां शायद आपने लिख ली होगी, मैं मिटा देता हूं। आपके लिए कुछ और पठार और लेकर के आया हूं आपके बीच में। अब जो नेक्स्ट आपका जो पठार है मेरे दोस्तों ये है कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी या कासन का पठार ये कहाँ है मेरे दोस्तों? ये है आपके राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्तों? अलवर जिले में। अब एक बात करते हैं आगे। एक नाम आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम्स में सीधा सीधा आपसे पूछा जा चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट और पठार का नाम आता है ऊपरमाल का पठार। क्या नाम है मेरे दोस्तों? ऊपरमाल का पठार। याद रखिएगा ये कहां से कहां तक है। एक नाम मैं यहां लिख रहा हूं भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा। जब आप हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे और उसमें जब आपके सामने किसान आंदोलन नाम आएंगे तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, यानी किसान फार्मर मूवमेंट, वो भी आप जरूर पढ़ेंगे। लेकिन वो आपके हिस्ट्री का सेगमेंट है। हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि ऊपरमाल का पठार कितना है। तो ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक है मेरे दोस्तों। अब एक बात और अगले ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आता है कि त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो बात करें त्रिकूट पहाड़ी मेरे दोस्तों जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के कौन से जिले में त्रिकूट पहाड़ी स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और अगर बात करें एक और नाम आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, त्रिकूट पर्वत कौन से जिले में है? तो त्रिकूट पर्वत है जो आपका करौली जिले में है। त्रिकूट पर्वत कौन से जिले में मेरे दोस्तों? करौली जिले में। बिल्कुल याद रखिएगा और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको कुछ और नई चीजें आपके लिए लिखूं।
बिल्कुल आपने ले लिया है। अब मैं आपके लिए कुछ और यहाँ लिखने जा रहा हूं, कुछ और पहाड़ियां। एक नाम आता है नानी की पहाड़ियां, एक आता है सेंदड़ा की पहाड़ियां, जो लोग पाली के रहने वाले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। एक आता है सारण की पहाड़ियां। ये तीनों ही पहाड़ियां मेरे दोस्तों राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? राजस्थान के पाली जिले में है। नानी की पहाड़ियां, सेंदड़ा की पहाड़ियां और सारण की पहाड़ियां राजस्थान के पाली जिले में है। पाली जिला राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा को छूता है, यानी ये ऐसा जिला है जिसके आसपास में 8 जिले हैं जो इसकी सीमाओं को छूते हैं। बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीज है। अब एक बात और, उदयनाथ की पहाड़ी और राजगढ़ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी और राजगढ़ की पहाड़ी ये दोनों राजस्थान के अलवर जिले में है मेरे दोस्तों। कौन से जिले में है? ये दोनों पहाड़ियां राजस्थान के अलवर जिले में, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पहाड़ी का नाम मैं आपको यहां लिख रहा हूं, बामती की पहाड़ियां। और बामती की पहाड़ियां कहाँ है मेरे दोस्तों? ये राजस्थान के 12 जिले में हैं। राजस्थान के कौन से जिले में है? 12 जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें मैं मिटाऊंगा नहीं, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और पहाड़ियां हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक नाम आता है चिड़िया टूक की पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी। एक नाम आएगा मसूरिया की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है मेरे दोस्तों। सन सिटी जोधपुर में आपका स्वागत है, यानी सन सिटी जोधपुर में चिड़िया टूक की पहाड़ी और मसूरिया की पहाड़ी स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ही मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला कहां पर है मेरे दोस्तों? जोधपुर में। ये आपके हिस्ट्री के सेगमेंट में आएगा कि मेहरानगढ़ किला है जो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ का किला है जो इस चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। और ये चिड़िया टूक की पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। और मसूरिया की पहाड़ी भी कहां है मेरे दोस्तों? जोधपुर के अंदर। एक नाम और आता है यहां पर ज्योग्राफी में, आडावाला पर्वत। क्या नाम आ रहा है मेरे दोस्तों? आडावाला पर्वत। ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। आडावाला पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ये जो आपका आडावाला पर्वत है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है मेरे दोस्तों? ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब एक बात और, एक नाम आता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और थोड़ा भाग इसका चित्तौड़गढ़ का भी आता है। तो जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में है मेरे दोस्तों? राजस्थान के 3 जिलों में ये अपना विस्तार रखती है। कौन सी पहाड़ियां रखती है मेरे दोस्तों? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो बिल्कुल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके सामने मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के नाम लिख दिए हैं। अब एक बात और आगे लिखते हैं, बंसी, पहाड़पुर की पहाड़ियां। और आता है आपके सामने मानी की पहाड़ियां। मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने कितनी पहाड़ियों के नाम लिखे हैं? 2 पहाड़ियों के लिखे हैं। और ये दोनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है।
वही भरतपुर जिला जिसको हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि ये सर्वाधिक अपनी सीमा किस राज्य को छूता है, तो यूपी को छूता है। यूपी से सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है, तो भरतपुर की सर्वाधिक सीमा यूपी से लगती है। और भरतपुर में दो पहाड़ियां हैं, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां और मानी की पहाड़ियां। ये दोनों कहां पर है मेरे दोस्तों, भरतपुर के अंदर स्थित है। एक मैंने आपको पढ़ा था नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां, नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां, ये बाड़मेर जिले में, ये राजस्थान के कौन से जिले में मेरे दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थित है। और इन्हें एक चीज और, इन्हें 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इन्हें कौन सी पहाड़ियां कहा जाता है मेरे दोस्तों, इन्हें 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा मेरे दोस्तों, वो क्या टॉपिक आएगा, पूर्वी मैदान। अब अरावली पर्वतमाला में जितना ज्यादा मैटर था पूरा का पूरा मैंने आपके सामने इस आज के सेगमेंट में रख दिया है। तो अरावली पर्वतमाला, जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो हमारा द्वितीय भौतिक विभाग था, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्तों। अब हम तीसरा जो भौतिक विभाग है पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।